Good morning, everyone. Welcome to another very powerful session of Read Books with me. As most of you know, we are reading one of the most powerful and impactful book, The Magic of Thinking Big by Dr. David J. Schwartz. आजकल बहुत सारे लोग बुक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक एक्सक्यूज, एक रीजन ना क्या रहता है, टाइम नहीं है। किताबें खरीद लेते हैं लोग, लेकिन टाइम नहीं मिलता। देयर वाज अ रिसर्च डन कि सिर्फ 10% लोग हैं जो किताब खरीदने के बाद पूरा पढ़ते हैं। तो बाकी 90% लोग सिर्फ 10% ही किताब पढ़ के बाकी छोड़ देते हैं कि आराम से पढ़ेंगे। फिर कोई नई किताब नजर आ जाती है, उसको खरीद लेते हैं। तो दिल है, इच्छा है, लेकिन वो प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म सो दैट यू डोंट हैव टू सिट एंड रीड द बुक। हम इसमें बुक पढ़ नहीं रहे, हम बुक डिस्कस करते हैं, ताकि आप गाड़ी चलाते हुए, ट्रेवल करते हुए, मेट्रो में जाते हुए, इवन वॉक करते हुए, देयर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जिनका मॉर्निंग वॉक का रूटीन ही यही है कि सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक पे वो रीड बुक्स विद मी चला देते हैं, और दे स्टार्ट देयर डे विद book reading without even reading the book. And some of them end their day with the recording of these books, reading book chapters. तो 15-15 मिनट के नगेट्स हैं छोटे छोटे, आप अगर हैबिट डाल लें तो यू कैन फिनिश योर बुक्स एट योर ओन स्पीड, और आप इसको 1.5x पे करके आराम से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डे 73। हम पढ़ रहे हैं बहुत ही पावरफुल बुक, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। बिकॉज अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज इम्बाइब करनी बहुत जरूरी है। एंड द बेस्ट पार्ट इट दीज आर ऑल लर्नड स्किल्स, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर बॉर्न लीडर्स। वो पैदाइशी कुदरती उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट सब में होता है। इस बुक में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उसको सुने, समझें और अप्लाई करें तो आप भी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक लास्ट डे हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा पढ़ता हूँ। टू गेट अदर्स टू डू वट यू वॉन्ट देम टू डू, यू मस्ट सी थिंग्स थ्रू देयर आईज। ट्रेड माइंड्स, ये एक सिखा रहे हैं जिसका पार्ट 2 आज हम कवर करेंगे। माइंड ट्रेड करो, अपने आप को उसकी जगह लेके जाकर देखो कि अगर वो हो तो वो कैसे सोचेंगे और उनको क्या पसंद आएगा। तो आप अपना माइंड उनसे जब ट्रेड करके सोचते हैं, यू पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, अ यंग क्रेडिट एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस टेक्निक वर्कड फॉर हिम। अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहा है एग्जीक्यूटिव। When I was brought into this store, a medium-sized clothing store, as assistant credit manager, इनका क्रेडिट दिया होता है शॉपकीपर्स को, तो उनसे पैसे निकलवाने का काम था इसका। I was assigned the job of handling all collection correspondence. The collection letters the store had been using greatly disappointed me. They were strong, insulting, and threatening. I read them and thought, brother, I would be mad as hell if somebody sent me letters like these. I never would pay. देखिए, इसलिए अपने आप को उनके शूज में रखा। अगर इतने स्ट्रॉन्ग लेटर को मुझे लिखे तो मैं तो कभी पैसे ही ना दूं उनको। So I just got to work and started writing the kind of letter that would move me to pay an overdue bill if I received it. It worked. By putting myself in the shoe of overdue customer, so to speak, collections climbed to a record high. कहते हैं ना, it's not important what you say, it is important how you say what you say. सेम चीज को आप पोलाइट वे में भी और स्टर्न में भी कह सकते हैं, बिना रोड बने हुए। Numerous political candidates lose election because they fail to look at themselves through the minds of the typical voters. One political candidate for a national office, apparently fully as qualified as his opponent, lost by a tremendous margin for one single reason. He used a vocabulary that only a small percent of voters could understand. ये ट्रेड माइंड्स वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं हर जगह चलता है, जॉब में भी चल रहा है, बिजनेस में भी चल रहा है, इवन पॉलिटिक्स में भी चलता है। अगर एक नेता अपने आप को दूसरे के हिसाब से नहीं सोचेगा, वोटर्स के हिसाब से वो कैबलरी यूज नहीं करेगा, वो हार जाता है। एग्जांपल दिया इसने। His opponent, on the other hand, thought in terms of the voters' interests. When he talked to the farmers, he used their language. When he spoke to factory workers, he used words they were easily familiar with. When he spoke on TV, he addressed himself to Mr. Typical Voter, not to Dr. College Professor.
उनके लेवल पे आके जब आप बात करते हैं तो वो समझते हैं आपकी बात। कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड, क्या क्वेश्चन पूछना है आपने? वट वुड आई थिंक ऑफ दिस इफ आई एक्सचेंज प्लेसेस विद द अदर पर्सन? अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं कैसे सोचूंगा? इट पेव्स द वे टू मोर सक्सेसफुल एक्शन। Thinking of the interests of the people we want to influence is an excellent thought rule in every situation. A few years ago, a small electronic manufacturer developed a fuse that would never blow out. Fuse बनाया जो कभी fuse ही नहीं होगा, right? The manufacturer priced the product to sell for $1.25 and then retained an advertising agency to promote it. अब बना दिया मैं, ऑब्वियसली जब अगर खराब नहीं होगा तो क्वालिटी अच्छी डाली, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ गई। The account executive placed in charge of the advertising immediately became intensely enthusiastic. His plan was to blanket the country with mass advertising on TV, radio, and newspapers. This it, this is it, he said. We will sell 10 millions in the first year. His advertisers tried to caution him, explaining that fuses are not a popular item. They have no romantic appeal, and people want to get by as cheaply as possible when they buy fuses. Why not, the advertiser said. Use selected magazines and sell it to the high income levels. इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फ्यूज बनाया जो महंगा था, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला कहता है जी ये तो बहुत बढ़िया, 10 मिलियन बेच देंगे हम, राइट? खूब ऐड करते हैं इसको, टीवी में छा जाते हैं पूरे शहर के अंदर। तो जो बनाने वाला कह रहा है कि भैया थोड़ा ध्यान से चलो, बिकॉज शूज भी इंटरेस्टिंग आइटम नहीं है जो लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, और लोग सस्ते से सस्ता खरीदते हैं। अब इतना महंगा फ्यूज कितने लोग खरीदेंगे, ये भी देखना है। कह रहा है कोई नहीं, अच्छी अच्छी मैगजीन में निकालेंगे जो रिच लोग पढ़ते हैं। They were overruled by the mass campaign, and the mass campaign was underway only to be called off in 6 weeks because of disappointing result. अब जो उसने मुंगेरी लाल के अस्सी सपने देखे थे सब धाराशाही हो गए, और 6 हफ्ते में ऐड हटा लिया गया। अब प्रॉब्लम क्या थी? द ट्रबल वाज दिस, ध्यान से सुनिए। द एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव लुक्ड एट द हाई प्राइस फ्यूजेस विद his eyes, the eyes of a $75,000 a year person. उसकी सैलरी $75,000 की है, उसके लिए $1.25 का फ्यूज की क्या कीमत है, राइट? He failed to see the product through the eyes of the mass market, the $9,000 to $15,000 a year income levels. Had he put himself in their position, he would have seen the wisdom of directing the promotion toward the upper income groups, and the account would have been saved. अब उसने सिलेक्टिव मार्केटिंग नहीं की, मास मार्केटिंग की। मास मार्केटिंग में 9,000 से 15,000 वाले मैक्सिमम लोग थे, अब वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए प्रोडक्ट चला नहीं। डेवलप योर पावर टू ट्रेड माइंड्स विद पीपल यू वांट टू इन्फ्लुएंस। द एक्सरसाइजेस बिलो विल हेल्प। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, फटाफट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर यही करना हो तो कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। पहले हम पढ़ेंगे सिचुएशन, फिर उसके बाद है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आस्क योरसेल्फ, अपने से क्या क्वेश्चन पूछे। पहले सिचुएशन क्या है? गिविंग समवन वर्क इंस्ट्रक्शन, किसी को आप काम की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो क्या सोचें आप? लुकिंग एट दिस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ समवन हु इज न्यू टू दिस, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? कोई नया पर्सन है, अब मुझे तो इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, लेकिन कोई नया पर्सन आ रहा है, उसको समझ में आएगा जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इतना सिंपल वे में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया या नहीं किया अपना काम? राइटिंग एन एडवर्टीजमेंट, अगर आप सिचुएशन है तो क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? इफ आई वर अ टिपिकल प्रोस्पेक्टिव बायर, हाउ वुड आई रिएक्ट टू दिस एड? मुझे अगर खरीदना है तो मैं एड देख के कैसे रिएक्ट करूंगा? टेलीफोन मैनर्स, टेलीफोन पे अगर हम बात कर रहे हैं, if I were the other person, what would I think of my telephone voice and manners? फोन पे बात करते वक्त भी आप अपने मैनर्स और अपने इंटेंशन को ट्रांसफर करते हैं, पता है? आपकी टोनल क्वालिटी से, आपके इमोशन से। गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या पूछे क्वेश्चन? इज दिस गिफ्ट समथिंग आई वुड लाइक और इज इट समथिंग ही विल लाइक? Often there is an enormous difference.
आपको अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि सामने वाले को अच्छी लगे, उसकी नीड के हिसाब से आप उसको गिफ्ट दीजिए तो वो ज्यादा खुश होके लेगा। देखिए अगर मेरे पास अगर हुआ तो है टाइम, इसमें एग्जांपल सुनाता हूँ मैं आपको। देयर वाज अ फैमिली, उनके मदर फादर थे ओल्ड, और बच्चे उनके पढ़ लिख के बड़े बड़े सक्सेसफुल बन गए। तो मदर का 80th बर्थडे था, एंड उन्होंने क्या किया, एक ने अपनी मदर को बड़ा बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर पेंट हाउस खरीद के दे दिया कि माँ ये तुम्हारा गिफ्ट है, यहाँ रहो, तुम क्या छोटे से घर में रहते हो। दूसरे ने उनको बहुत बड़ी लंबी वाली मर्सिडीज कार लेके दे दी। और तीसरे ने उनको एक तोता गिफ्ट किया जो पूरा, जैसे हमारा ग्रंथ होता है ना, उसको याद था और वो पढ़ सकता था, उसको रटा हुआ था उसको। और चौथे ने उनको टोस्टर गिफ्ट किया, टोस्टर। ठीक है, क्योंकि माँ के घर में टोस्टर नहीं था, वो टोस्ट खाते थे। और जब हो गया, गिफ्ट शिफ्ट दे दिए, तो बच्चों ने बाद में पूछा, माँ हमारा गिफ्ट कैसा लगा। तो माँ कहती है जिसने मकान दिया था कि बेटा तूने इतना ऊपर मकान ले दिया, तेरे फादर को तो बालकनी से देख के डर लगता है, हम तो वहां रह ही नहीं सकते, हाइट से हमें डर लगता है, तो हमारा तो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला मकान ही सही है। दूसरे ने बोला मेरी गाड़ी कैसे लगी। कह रही गाड़ी तो तेरी इतनी लंबी है कि बिकॉज फादर तेरे चलाते हैं गाड़ी, उनसे तो कटते ही नहीं है, वो तो छोटी अपनी वैगनर टाइप गाड़ी चलाने में खुश हैं वो तो। तीसरे से बोला कि माँ मेरा तोता कैसा लगा आपको जो सुनाता था। कहते उसने ये नहीं बोला कि तोता सुनाता था, उसने कहा मेरा तोता क्या तो बहुत टेस्टी था वो तो। हमने उसको काट के भगा के खा गए हम तो एक तो कम्युनिकेशन गैप, उसने बताया नहीं तोता कर क्या सकता है। चौथे ले तेरा टोस्टर बहुत बढ़िया, रोज काम आता है ब्रेकफास्ट में, मेरा पुराना टोस्टर खराब हो गया था, तेरे टोस्टर में हम टोस्ट टोस्ट करके खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप सोच रहे हैं सामने वाले की नीड क्या है, उसके हिसाब से आप गिफ्ट करेंगे तो इम्पैक्ट आएगा। भाई से जोक याद आ गया तो मैंने सुना दिया आपको। फिफ्थ, द वे आई गिव ऑर्डर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं किसी को कुछ काम करने के लिए कैसे बोलता हूँ। वुड आई लाइक टू कैरी आउट ऑर्डर्स इफ दे वर गिवन टू मी द वे आई गिव देम टू अदर्स। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर इमोशनल बीइंग, हम सबका इमोशन हर्ट होता है अगर हमसे कोई गुस्से में बात करता है। तो अगर हम थोड़ा सा पोलाइट वे में अगर बात को कह सकते हैं तो सामने वाले, ये तरीका है। वी विल कंडक्ट अ सेशन ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे इसके ऊपर। चाइल्ड डिसिप्लिन, इफ आई वर द चाइल्ड कंसिडरिंग हिज एज एक्सपीरियंस एंड इमोशंस, हाउ वुड आई रिएक्ट टू दिस डिसिप्लिन। मुझे अगर डिसिप्लिन किया जाएगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा उस तरीके। हमें अपने आप को बच्चे की जगह ले जाके सोचना पड़ेगा कि उस बच्चे के इमोशंस को कैसे फील होगा। माई अपीयरेंस, वट वुड आई थिंक ऑफ माई सुपीरियर इफ ही वर ड्रेस्ड लाइक मी। मेरा बॉस अगर ऐसे तैयार होके आया हो तो मैं क्या इमेज बनाऊंगा उसके लिए। वैसे आपको अपने ऑफिस में तैयार होके जाना चाहिए। प्रिपेयरिंग अ स्पीच, कंसीडरिंग द बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, बट वुड आई थिंक ऑफ दिस रिमार्क। तो हम भी कहीं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हम पहले पूछते हैं अभी किस तरह लोग हैं, एज ग्रुप क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इनकम ब्रैकेट क्या है। उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करना पड़ता है ताकि लोग कनेक्ट तो कर सकें। एग्जाम्पल उस लेवल के डालने पड़ते हैं हमें, तभी लोग कनेक्ट करते हैं उससे। एंटरटेनमेंट, इफ आई वर माई गेस्ट, वट काइंड ऑफ फूड म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट वुड आई लाइक द बेस्ट। तो हर जगह आप चाहें तो ये चीजें पूछ सकते हैं। कंक्लूड करते हैं फटाफट। पुट द ट्रेडिंग माइंड्स प्रिंसिपल टू वर्क फॉर यू, इसको काम पे लगा दो अपने लिए। पहला पॉइंट है, कंसीडर द अदर पर्सन सिचुएशन, पुट योरसेल्फ इन हिज शूज, सो टू स्पीक, रिमेंबर हिज इंटरेस्ट, इनकम, इंटेलिजेंस एंड बैकग्राउंड में डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम योर्स। आपसे उसका सब कुछ चीजें डिफर कर सकते हो, तो उसके निगाह से उसके लेवल पे जाके सोचें आप, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, नाउ आस्क योरसेल्फ, इफ आई वर इन दिस सिचुएशन हाउ वुड आई रिएक्ट टू दिस, वट एवर इट इज यू वॉन्ट हिम टू डू। आप उसको कोई काम कराने के लिए चाह रहे हो, तो देखो अगर मुझे कोई काम बोला जाए और इस तरीके से बोले तो क्या मैं करूंगा। थर्ड पॉइंट, देन टेक द एक्शन दैट वुड मूव यू इफ यू वर द अदर पर्सन।
फिर आप एक्शन लो जो सामने वाला लेगा, अगर आप वो आपकी जगह होता तो। मैसेज क्या है कि ये चीजें काम करती हैं। कल हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे लीडरशिप रूल नंबर 2। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब वर्ड इस किताब का वर्थ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग है। कल हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द ह्यूमन वे टू हैंडल दिस। एक इंसानियत के तौर पे किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट डे 72। कहाँ गया हमारा 73, हमने कंप्लीट कर लिया। और कल हम करेंगे डे 74 शुरू। मैं लिख लेता हूँ तो भूल ही जाऊंगा कौन से दिन में था मैं, है ना। So with this, we complete today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for participating, listening, understanding, and I believe you apply it also. और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट आते हैं, तो YouTube में कमेंट्स में आगे लिखो इस लेसन से आपने अपनी लाइफ में क्या बेनिफिट एंजॉय किया। Bye everyone, see you in the next session. Take care.